यार कैसे हैं हम सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आज का इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ एंड दैट इज़ अबाउट द एग्ज़ाम डेट। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है आज के मतलब कुछ दिनों से जो चल रहा है। बिकॉज जब से एलजी साहब ने बोला एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, बच्चे भागना शुरू कर दिया एंड अक्टूबर तो चढ़ गया भैया और अभी तक कुछ भी पता नहीं है एग्जाम कब होगा। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक दैट व्हाट्स अ टाइम व्हाट्स अ डेट व्हेन जेकेएसएसबी एग्जाम इज गोइंग टू बी हैपन। सो आज इस वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ और उससे पहले आपको कुछ बता दूँ, ये दिखा दूँ, ये बेसिकली कुछ एजेंसीज हैं माय डियर, और जिनको जो बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी हैं ड्यू टू सम रीज़न। अब ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बेसिस पे रिजेक्ट हुई हैं। ऑलराइट, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशंस डायरेक्टली ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जेकेएसएसबी अपडेट्स वाले ग्रुप में। और ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है। ओके, जो बच्चे ऐड हैं उनको बता दूं कि आप सारे जो भी मुझे मैसेज करेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा, उनको कोई ग्रुप शो नहीं होगा, बट अल्टीमेटली वो ग्रुप में ऐड है। तो अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कब होगा। माय डियर, एग्ज़ाम कब होगा ये बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट द एग्ज़ाम डेट? क्यों जानना चाहते हैं आप सभी लोग? क्यों जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा? इसलिए कि अगर आपको एग्ज़ाम डेट पता होगी तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बना के एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। इसलिए जानना चाहते हो कि अगर मुझे एग्ज़ाम पता लग गया तो मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी उस तरह से बनाऊंगा तो हो जाएगा। भैया एक चीज़ बताऊं, एग्ज़ाम, एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम का डेट अगर पता लग भी गया ना तो उससे भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होता है जब आप अपना होली सोली अपना टाइम पीरियड एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर दे रहे हो। ठीक है, अपने एग्ज़ाम के सिलेबस पे जब आप टाइम दे रहे हो तो ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी लास्ट कुछ 4-5 दिनों से मुझे इतने फ़ोन कॉल, इतने मैसेजेस, पर्सनली बातचीत, और उनमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि सर क्या लगता है आपको एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी? बट और मेरा उनसे काउंटर यही था कि वाई डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट द एग्ज़ाम डेट। उन्होंने कहा कि अगर हमें एग्ज़ाम डेट का पता लग गया तो हम डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। भैया जब भी नोटिफिकेशन आता है और जब एग्ज़ाम डेट का पता लगता है, इन दोनों टाइम में सभी लोगों का डेडिकेशन पीक पे होता है। याद रखना है, दोनों टाइम पे हर एक बंदे का डेडिकेशन पीक पे होता है, लेकिन सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जो बंदा कंटिन्यूटी फॉर्म में कंसिस्टेंट रहता है अपनी स्टडीज़ को लेके। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एग्जाम डेट एग्जैक्टली कब होगा नहीं पता। अक्टूबर में तो नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुई एजेंसी। अक्टूबर में तो नहीं होने वाला। उसके बाद अगर नवंबर में डिसाइड होती है तो मिड में आप लोगों के नोटिफिकेशन आएगी एडमिट कार्ड की, और एंड टाइम पे आप लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये अजम्पशन है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, डू यू थिंक कि अगर एग्ज़ाम होता है मतलब अगले महीने, आपकी सिलेक्शन पक्का है? भाई किसी दूसरे को दोष देना बहुत इजी है यार। पता है मैक्सिमम क्यों बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट? इसलिए क्योंकि जेकेएसएस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो गया है अपनी हर चीज़ को लेके। ठीक है, और बच्चे जो है ना अपनी कमियों को उसके नाम से छुपा रहे हैं। भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम डेट को छोड़ के आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप ऐसी तैयारी कर लो कि पेपर अगर 2 महीने बाद हो तो आपको इतना भरोसा हो एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठो, इतना भरोसा हो कि भैया इस बार मैं सिर्फ पास ही नहीं बल्कि टॉप लिस्ट में, टॉप 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 की लिस्ट में मेरा नाम आने वाला। उस तरह की मेहनत करो। एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट चलाने से एग्ज़ाम पास नहीं हो जाएगा, एक चीज़ याद रखना। और अगर आपको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम डेट पता लग गई तो मैं स्ट्रेटजी बना के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में और एंड में हर एक बच्चा पढ़ रहा होता है।
सिलेक्शन उसी का होता है जो कंटिन्यूटी फॉर्म में ये जो वक्त है ना, अभी का वक्त है, ये वक्त है भाई प्रिपरेशन करने का। अगर इस टाइम को यूटिलाइज कर देते हो ना, ये आपको हेल्प करेगा आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। तो बाकी जो एग्ज़ाम डेट है, अक्टूबर में आपका पेपर नहीं होगा, नवंबर में अगर आपके फाइनलाइज होती है, आपको डे टू डे टाइमली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एजेंसीज के रिलेटेड। जैसे ही अभी जैसे उन्होंने कहा कि जो फ्रेश अलॉटमेंट है वो 27 अक्टूबर तक आपको पता लगेगी, तो उसके बाद साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस एग्ज़ाम डेट को गोली मारो, क्योंकि ये आपको पढ़ने नहीं देगा, ये आपको मतलब वैसा बैठने नहीं देगा। आप जो चीज़ें आपको आती है उसको आप अच्छे से MCQs लगा के प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आती उसका बेसिक मॉडरेट आप पढ़ते रहिए। और जैसे ही एग्ज़ाम देखो, फिर वही एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर आप सोचोगे, या तो आप चीज़ों को छोड़ दोगे या आप भागना शुरू कर दोगे, दो ही काम होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते। एग्ज़ाम हमेशा तब क्वालिफाई होते हैं जब आप काम माइंडेड से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेरा सिंपल इस वीडियो के थ्रू यही कहना है कि आप आराम से पढ़िए। ओके, एग्ज़ाम तो होना है यार, इस साल नहीं तो अगले साल से ही, उससे अगले साल से ही। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम हो आप लोगों का नाम टॉप लिस्ट में हो, आप लोग टॉपर हो। और टॉपर वही इंसान होता है जो बिना एग्ज़ाम डेट, बिना इन सब चीज़ों के पीछे पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन से मतलब रखता है। और सिलेक्शन उसी का होता है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करता है। दैट्स ऑल, सिंपल। लाखों बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लाखों बच्चों का एक ही सवाल है, एग्ज़ाम कब होगा। भाई क्या करना है यार, पढ़ो ना, क्योंकि आपको नहीं आता सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो फिर उसको इतना श्योर बना दो कि मैं पास नहीं, मैं सीधा टॉप लिस्ट में रैंक करूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी को मैंने अजम्पशन के तौर पे बता ही दिया कि जितने भी अभी एजेंसीज थी वो सारे के सारे उड़ चुकी हैं, और मतलब वो रिजेक्ट हो चुके हैं। और फ्रेश जो अलॉटमेंट है ऑब्वियसली मतलब एग्जामिनेशन टेंडर के लिए वो हायर करेंगे मे बी 27 अक्टूबर तक, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। बट हाँ, इतना है कि अक्टूबर और नवंबर में तो खैर आपका पेपर तो नहीं होगा। ओके, और ये जो मंथ है इसको जी जान लगा के तैयारी करो आराम से। और बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। भैया एग्ज़ाम डेट बहुत आई और बहुत गई, याद रखना सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके काम माइंडेड और छोटे छोटे टाइम को यूटिलाइज करने से आएगी। एक सिंपल कॉमन बाकी लोगों की तरह मत सोचो एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, मैं ये करूँगा वो, क्या कुछ नहीं होता भाई। जो आपके पास वक्त है बस उसको यूटिलाइज़ करो, आराम से पढ़ो, आपका सिलेक्शन आपके पास होगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, इवन आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, ठीक है। और आप अपना सजेशन जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करूं, आप मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और बाकी पढ़ते रहो और इन्जॉय करो। थैंक यू सो मच।